हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर ऑफिशियल में। मैं हूं कौशल राठौर। आज फिर एक न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आप सभी के सामने दोस्तों आशा है, उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। सो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वाई ग्रुप की ओपन रैली की न्यू नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो इसमें दोस्तों क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या इसकी एज लिमिट क्राइटेरिया रखा गया है, इसके सिलेक्शन के कितने प्रोसेस हैं, कितने स्टेजेस हैं, कितनी इसके अंदर सैलरी दी जाएगी, इन सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने बात की, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वाई ग्रुप की न्यू नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। दोस्तों ये जो भर्ती है वो मेल के लिए वैकेंसी है, इसमें ओनली मेल ही भर्ती देखने जा सकते हैं। ये जो वैकेंसी है, जो भर्ती आई है वो 8 राज्यों के लिए भर्ती है। कौन कौन से राज्य, उसके बारे में अभी हम थोड़ा आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इसके रैली डेट की बात कर लेते हैं। रैली डेट यानी कि जो ओपन रैली रखी गई है, इसमें यानी कोई भी आपको आवेदन नहीं करना है, यानी कि कोई भी आपको फॉर्म नहीं बनना है, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं बनना, ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं बनना, डायरेक्ट भर्ती होगी। वहां पर जाके आपको देखना होगा क्या लोकेशन, क्या कौन से स्टेट हैं, कौन से स्टेट की कब शेड्यूल रखा गया है, कुछ उन सारी चीजों पर अभी हम आगे जाके बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी डेट को रैली ऑर्गेनाइज की गई। तो 28 मार्च से 5 अप्रैल को ये रैली ऑर्गेनाइज की गई है। 28 मार्च से 5 अप्रैल तक ये रैली चलेगी। इसमें कौन कौन से राज्य कवर होंगे उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, गोवा, लक्षद्वीप, ये टोटल 8 राज्य इसमें कवर होंगे। ये 8 राज्य के कैंडिडेट इस भर्ती को देख सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया की। एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम जो एज है 17 है और मैक्सिमम जो एज है 21 है, यानी कि 21 साल तक के लोग भर्ती को देख सकते हैं। लेकिन जो आपके डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 24 जून 2003 से 24 जून 2007 तक के बीच में होना चाहिए। अगर आपने 12th पास किया है, अगर तो साइंस स्ट्रीम से। अगर आपने फार्मेसी में डिप्लोमा या बीएससी किया है तो आपकी एज 19 से 24 साल होगी, तो भी आप भर्ती को देख सकते हैं। लेकिन जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ है वो 24 जून 2000 से 24 जून 2005 के बीच में होना चाहिए। तो ये आपका जो है ओवरऑल एज लिमिट क्राइटेरिया रहेगा। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया क्योंकि दूसरी जो भर्ती आती है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती आती है और सेंट्रल लेवल की भर्ती आती है, तो उसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो जो भी मैंने बताया एज लिमिट क्राइटेरिया, उस एज के हिसाब से ही आपको भर्ती देखने जाना है। अगर आपकी एज इसके बीच में आती है तो ही आपको भर्ती देखने जाना है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका जो मिनिमम है 12th पास होना चाहिए साइंस बेस पे। उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें आपका ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट में, मेन इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका 50 मार्क्स कंपलसरी होना चाहिए। मींस कि आपका जो ओवरऑल जो परसेंटेज होगा 50% होगा, चलेगा, आप भर्ती देखने जा सकते हो। लेकिन उन सारे सब्जेक्ट में आपके जो ओवरऑल सब्जेक्ट रहेंगे उसमें ये सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपका 50 मार्क्स कंपलसरी होना चाहिए, तो भी आप इस भर्ती को देख सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपने फार्मेसी में डिप्लोमा या बीएससी किया गया है, 2 अलग अलग तरह की पोस्ट दी गई है। 12th पास के लिए अलग पोस्ट है और फार्मेसी के लिए भी अलग पोस्ट है। तो अगर आपने फार्मेसी में बीएससी या डिप्लोमा किया है तो आपका उसमें ओवरऑल जो है 50% होना चाहिए, तो भी आप भर्ती को देख सकते हैं। तो आपकी एक अलग पोस्ट दी है, आपकी एक अलग वैकेंसी होगी, इसमें आप सिलेक्टेड या रिजेक्टेड जो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें ओवरऑल जो है 3 स्टेज होंगे। पहला होगा आपका पीएफटी, जो यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, सेम डे होगा दोनों चीज। उसके बाद आपका जो थर्ड होगा वो मेडिकल होगा। पहले हम बात करते हैं पीएफटी की, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले आपका रनिंग होगा, जो कि 1600 मीटर का होगा, यानी 1.6 किलोमीटर का होगा। अगर आप अप टू एज 21 ईयर, यानी कि आपने अगर 12th पास से देख रहे हैं और आपकी जो एज क्राइटेरिया इसके बीच में आता है, यानी 70 to 21 ईयर का, तो आपको रनिंग जो है 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। अगर आपने फार्मेसी के थ्रू भर्ती देख रहे हैं तो आपको 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको रनिंग को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपका जो है पुशअप्स होगा, सिटअप्स होगा और स्क्वाट्स होगा। कितना होगा उस पर बात कर लेते हैं। पुशअप जो है आपका 10 करना होगा, सिटअप जो है आपका 10 कंप्लीट करना होगा। लास्ट में जो आपका स्क्वाट्स होगा यानी उठक बैठक होगा, वो आपको 20 कंप्लीट करना होगा। तो ये हो गया आपका पीएफटी मींस की फिजिकल हो गया।
आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपका रिटर्न टेस्ट होगा। आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, उसके बाद में आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट में जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा आपका। 12th बोर्ड के हिसाब से आपका पेपर होगा। इसमें जो आपको एग्जाम के लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो है सब्जेक्ट सिलेबस क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश रहेगा और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा। इंग्लिश से जो है आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, जीके और रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, यानी कि 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो पेपर जो आपको आराम से करना है, जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को फिल करना है, जो नहीं आते उनको छोड़ देना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है। तो ये ओवरऑल आपका रिटर्न टेस्ट हो गया। आप पीएफटी और रिटर्न टेस्ट यानी कि स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो है मेडिकल होगा लास्ट में। मेडिकल में जो है आपका हाइट होगा। हाइट में आपकी जो है 152.5 सेंटीमीटर हाइट कंपलसरी होना चाहिए, तो आप इसमें पास हो सकोगे। मिनिमम जो वेट है वो 50 kg होना चाहिए। चेस्ट की बात करो तो 77 सेंटीमीटर मिनिमम जो है चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट में, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट है वो फूलना चाहिए, तभी आप ये जो हाइट वेट और चेस्ट का क्राइटेरिया कंप्लीट कर पाओगे। ये तीनों चीज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपका जो है फुल बॉडी चेकअप होगा, तो ये ओवरऑल आपका मेडिकल हो जाएगा। ये तीनों स्टेज आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद में आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आएगा, जिसमें आप सिलेक्टेड होगे रिजेक्टेड होगे वो आपको उसी में मालूम पड़ेगा। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की बात करें तो इसमें जो ट्रेनिंग पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो स्टार्टिंग ट्रेनिंग में जो सैलरी की वो 14,600 रुपए रहेगी पर मंथ। और उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद में जो आपकी सैलरी रहेगी फर्स्ट मंथ से ही वो 26,900 रुपए रहेगी। प्लस आपका जो अलाउंसेस बनता होगा, अलाउंसेस में काफी सारे अलाउंसेस होते हैं, वो भी आपको इसमें इसके साथ में इस सैलरी के साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका सैलरी हो गया। अब बात करते हैं कि कौन से स्टेट को कौन से दिन बुलाया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो 28 मार्च से ओपन रैली स्टार्ट हो रही है। 28 मार्च और 29 मार्च ये 2 दिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए रखा गया है। अगर अपना 12th पास है, मिनिमम 12 पास, जैसे कि अभी मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बताया था कि साइंस स्ट्रीम से अगर आप पास किए हो तो आप ये इस दिन भर्ती देख सकते हो। तो इसमें जो है आपको 28 मार्च और 29 मार्च आपका जो भर्ती प्रक्रिया चलेगी। तो 28 मार्च को आपको रिपोर्टिंग रहेगा। रिपोर्टिंग जो टाइम है आपका 28 मार्च को रहेगा, सुबह 6 बजे रहेगा, बरोबर। अगर आप गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड दादर नगर हवेली से बिलोंग करते हो जो भी कैंडिडेट, तो अगर उन्होंने 12th पास किया मिनिमम साइंस बेस पे, तो 31 मार्च से 1 अप्रैल यानी 2 दिन के लिए इन स्टेट का जो है भर्ती प्रक्रिया चलेगी। तो वो जो कैंडिडेट इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो इस दिन जाकर भर्ती को देख सकते हैं। अब बात करते हैं डिप्लोमा बीएससी, यानी कि आपने फार्मेसी में डिप्लोमा बीएससी किया है तो सभी स्टेट यानी कि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड दादर नगर हवेली, ये 8 राज्य जो हैं 3 अप्रैल 4 अप्रैल को, यानी 3 अप्रैल से 4 अप्रैल ओवरऑल स्टेट की यानी सभी स्टेट की जो 8 स्टेट मैंने बताए उनके लिए फार्मेसी की भर्ती चलेगी। तो वो 3 तारीख को रिपोर्टिंग कर सकते हैं सुबह 6 बजे। तो 3 और 4 तारीख को उनके लिए इस भर्ती की प्रक्रिया चलेगी। अभी मैंने आपको इस भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी, सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है या मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट के थ्रू मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह के न्यू वीडियो के लिए, न्यू अपडेट के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में। तो तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट।